मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात मोंथा के चलते आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु में 28 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि राज्य सरकार ने इससे निपटने के लिए व्यापक एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 अक्टूबर की शाम काकानाडा के पास मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच आंध्र तट पर पार कर सकता है ये तूफान। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राहत, खाद्यान्न, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है। राज्य के सभी सरकारी दुकानों में 26 अक्टूबर तक खाद्यान्न की आपूर्ति पूरी कर ली गई थी। मंडल स्तर पर पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। दूसरे राज्यों ने भी राहत और जरूरी सामानों की आपूर्ति की तैयारी पूरी कर ली है। उड़ीसा सरकार ने राज्य में आपदा प्रबंधन की तैयारी तेज कर दी है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 30 जनपदों में 28 अक्टूबर से लगातार 3 दिन तक भारी बारिश होने की आशंका जताई है, जिसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार ने सभी जनपदों में जिला प्रशासन, राहत दलों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा है ताकि संभावित भारी बारिश और तेज हवाओं से निपटने के लिए तैयारी पूरी हो। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिमी की ओर और तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से दक्षिण 24 परगना, झारग्राम, पूर्व और पूर्व पश्चिम मिदनापुर यानी कि मिदनापुर एक जगह है, जनपद है, इस इलाके में तेज बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। 28 अक्टूबर को दक्षिण 24 परगना और पूर्व मिदनापुर जनपदों में 2-3 स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं 29 अक्टूबर को उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हुगली, झारग्राम और पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, साथ ही कोलकाता और हावड़ा में बिजली गिरने के साथ गरज चमक वाले बादल छाने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के तटीय जनपदों में अब तक 40% स्टॉक की आवाजाही पूरी हो चुकी है। जिला कलेक्टरों के मुताबिक फूड की दूसरी खेप की जीपीएस ट्रैकिंग से भी छूट दी गई है, यानी कि उस पर जीपीएस ट्रैकिंग अब नहीं होगा ताकि आपूर्ति में देरी न हो। आंध्र प्रदेश के नागरिक आपूर्ति मंत्री एन मनोहर ने बताया है कि सभी पेट्रोल पंप, डीजल और एलपीजी आउटलेट्स में पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि तेल कंपनियों के साथ समन्वय कर टेलीकॉम टावर, अस्पतालों, कंट्रोल रूम और चक्रवात शरणास्थलों में डीजल जनरेटरों के लिए ईंधन उपलब्ध रहे। धान खरीद को लेकर अधिकारियों ने बताया कि राज्य में नवंबर के पहले सप्ताह से खरीदारी शुरू होगी, लेकिन जिन किसानों ने पहले ही फसल काट ली है उनके लिए तुरंत खरीद केंद्र खोले जाएंगे, फैसला सुनाए जाएंगे। आपको बता दें कि फसल सुरक्षा के लिए 50,000 तिरपाल, रस्सियां, रेत की बोरियां और प्लास्टिक शीटें पहले से तैयार रखी गई हैं। इस बीच अरब सागर में बने कम दबाव के असर से रविवार को गुजरात के कई इलाकों में बेमौसम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्से में बना यह दबाव अगले 24 घंटे में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा और फिर दक्षिण दक्षिण पश्चिम की ओर जाएगा। इसके प्रभाव से अगले 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि नवसारी, वलसाड, अमरेली, जूनागढ़ समेत कई जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अचानक हुई इस बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है, यानी कि बरसात से फसलों को नुकसान हो सकता है। प्रशासन ने किसानों और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में 29 से 30 अक्टूबर को मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारों की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को मौसम अधिकतर शुष्क और आंशिक रूप से बदलने वाला रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि बुधवार से बारिश की तीव्रता बढ़ेगी और राज्य के कई जनपदों में गरज और बिजली और मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके लिए कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।